ठीक है, तो आज तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम क्रेमर्स रूल, और ये हमने पढ़ लिया है एक तरीके से, बस हमको रिवाइज करना है। हमने पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी का हमको नाम दिया है, बस गॉस एलिमिनेशन, और फिर है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, ये है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको हमें सिर्फ तब यूज करना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। इस वाले रूल को हमें कब यूज करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो। मतलब तीनों यूज किस में आ रही है, तीनों किस में यूज आएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज आएंगे। इन तीनों का यूज है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ए इनवर्स निकालने में, ये सब करने में इनका यूज है। तो क्रेमर्स रूल में हम यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पढ़ेंगे अभी हम। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया आपका, यूनिक सॉल्यूशन। बाकी नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी पहले हम चेक करेंगे डिटरमिनेंट जीरो है, अगर जीरो हुआ तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। वो कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, यूनिक नहीं देगा। यूनिक देने के लिए हमेशा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। गॉस एलिमिनेशन क्या है, रो एक्लोन फॉर्म। हमने एक्लोन फॉर्म बनाई थी, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। वही सेम चीज गॉस एलिमिनेशन, वही ऑपरेशन लगेंगे बस। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल फॉर्म बना के हमें काम करना है। नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे कैसे बनेगी, रो ऑपरेशन ही लगेगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते इसमें, दोनों में रो, सिर्फ रो के अलावा कुछ नहीं। इसको हम कहते हैं आरईएफ, इसको रो एक्लोन फॉर्म, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड आरईएफ। यानी पहले आरईएफ बनाएंगे फिर उसको भी रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तब आपके पास ये मेथड कहलाता है। वही हो गया फिर जो हम कर रहे थे। हाँ, डबल आरईएफ। कल वाले में हमने नॉर्मल फॉर्म किया था, लेकिन उसमें हम कॉलम यूज कर रहे थे। वो ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए ठीक है। उसको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। उस नॉर्मल फॉर्म को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, रो भी यूज कर रहे हैं, कॉलम भी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम रो करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते, रो ही कर सकते हैं बस। डन, यही है खेल। अब एक एक करके करते हैं इनको, तीनों के एक एक एग्जांपल लेंगे। तो क्रेमर्स रूल का पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम 2x प्लस में y इक्वल्स टू 8, और अगला लेते हैं हम यहाँ पे 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मान लो। तो हमें निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें इससे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी a। तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 3 1 और 2। ठीक है, b क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 8 और 2। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट चेक करना है। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो लगेगा ये रूल, वरना नहीं लगेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के देखो क्या आ रहा है। कैसे निकालते हैं, 2 × 2 4 माइनस 3 × 1 3, तो आ गया 1। तो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल लग जाएगा। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, ये कहता है अगर x की वैल्यू निकालनी है तो dx अपॉन में डिटरमिनेंट, y की वैल्यू निकालनी है तो dy अपॉन में डिटरमिनेंट। सिंपल चीज है। अभी dx और dy क्या है, dx का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स। कौन सी वाली मैट्रिक्स, कि जो x वाला पोजीशन है, x वाली पोजीशन ये है, देखो इसमें भी x वाली पोजीशन है, देखो ये भी x वाली पोजीशन है। तो x वाली पोजीशन को हटाओ और b वाली पोजीशन इसके अंदर घुसा दो। b कहाँ है, ये रहा। इस b को x वाली पोजीशन की तरफ फिट कर दो। 8 2, देखो b क्या है, 8 2 है। यहाँ पे क्या था ये, लेकिन इसको हटा दिया, x वाली को हटा दिया और 8 2 पुट कर दिया, बाकी सेम है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। इसको डिटरमिनेंट का साइन बना देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा भाई, 8 2 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। सिंपल। अब बात करें dy की, dy में यही है
y की जगह हटा के b घुसा दो, y की जगह हटा के b घुसा दो, 8 2 और ये बाकी सेम है 2 3, तो यहाँ से निकल जाएगा dy, dy आपका क्या जाएगा 4 माइनस 3 8 जा 24 माइनस 20। ठीक है, अब x और y निकालना है हमें, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। x इक्वल्स टू आ गया dx अपॉन d, dx क्या आया था 14, डिटरमिनेंट क्या आया था मेरे पास 1, तो x की वैल्यू ये हो गई। y की वैल्यू बात करें, dy क्या है अपने पास -20 और डिटरमिनेंट क्या था टोटल मैट्रिक्स का 1, तो y इक्वल टू -20 और x इक्वल टू 14, खत्म, वैल्यू निकल गई। इसके लिए हम बोल देंगे ना कि कैमरस रूल्स फॉलो करके लगाओ। नहीं, मर्जी है, अगर उसने बोला है कि मैट्रिक्स के x y z निकालो, उसने अगर 3 into 3 दे दिया तो x y z होंगे, 2 into 2 दे दिया तो x y होंगे बस, तो वो बोल देगा सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब x y z की वैल्यू निकालनी है। अब आप या तो सिंपल वाले से करो x इक्वल टू a इनवर्स b एडजॉइंट वाला निकाल के, या क्रेमर्स रूल लगा दो डायरेक्ट, या गॉस एलिमिनेशन लगाओ, या गॉस जॉर्डन लगाओ, वो आपकी मर्जी है, आप किससे करना चाहते हो। अगर बताएगा तब तो करना ही है, नहीं बताया तो आपकी मर्जी है। वही तो था सिंपल, वो तो वही है ना एक्लोन फॉर्म वाला। तो लेकिन ये लगाने के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा तो नहीं लगेगा ये वाला रूल, सिंपल सी बात, तब हमारे पास बाकी दोनों लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? लिख लो, एक मिनट लिख लो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसमें क्या रो एक्लोन फॉर्म बना रही है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ए मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहले काम है ए मैट्रिक्स बनाना। ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 1 1 1 1 -1 2 3 3 1 1 1 और आपके बी, ठीक है, और बी बन जाएगी आपके पास यहाँ पे 6 5 8। अब हमारे पास होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ऑगमेंटेड, इसको हम डिनोट करते हैं ए रेशियो बी, ऐसे इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए मैट्रिक्स लिख दो 1 1 1 1 -1 2 3 1 1, फिर ये डंडा लगा दो, या तो रेशियो लगा दो या डंडा लगा दो और लिख दो बी वाला पार्ट, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। हाँ पढ़ी हुई है, एक्लोन फॉर्म ही है सिंपल। अब क्या करना है, इसका हमें एक्लोन फॉर्म बनाना है। यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मोटिव हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे पहुंचे। अब इसकी एक्लोन फॉर्म बनाएंगे। एक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं, एक्लोन फॉर्म में हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के बाद बस एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके अपने आंसर निकालना है, नीचे से आ जाएगी, बाकी दोनों को टर्न करके दो। तो यहाँ पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगी। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, सबसे पहले हम इसको 0 बनाए, पहले 1 को ही बना दो, पहले आसान वाले बनाएंगे, 1 -1 0 होगा डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे r2 gives r2 minus r1। ठीक, हम डायरेक्ट देखो, हम इस वाली रो में और इस वाली रो में एक साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे r3 पे भी लगा देते हैं, r3 gives r3 minus 3r1। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तभी बराबर होगा दोनों। तो बराबर कर लिया। अब हम इसको मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स आ गई आपके पास, आ गया 0, पहले 1 साइन लगा देना है सिमिलर का, क्योंकि ये सिमिलर ही होती है। 1 1 1, तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1 और ये 6, पहला वाला सेम रहेगा, फिर 0, ये 0 1 -1 0 -2 -1 -1 -2 फिर 1 2 -1 1 -1 5 -6 -1। ठीक है, हो गया ये आ गया आपके पास। अब अगला और फिर 3 3 into 1 0 0 -2 1 -3 और -2 -2 1 -3 -2 और ये आ जाएगा 8 माइनस यहाँ पर -10। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब हमें कौन से को 0 बनाना है, हमें बनाना -2 वाले को। अब हमें इसको 0 बनाना है, इस वाले को। तो इसको 0 बनाने के लिए देखो, इस वाली रो को और इस वाली रो को देखो, जब हम इस स्टेप पे आ जाएंगे, जब ये दोनों 0 बन जाएंगे, तब हम इसी दो रो को हमें देखना है, और ऊपर वाले को देखना ही नहीं, इन दोनों को देखना है। r3 लिखो, r3 gives दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा r3 gives r3 minus r2। ठीक है, तो हमारा आपके पास जगह सिमिलर है ये साइन का। 1 1 1 6
1 1 1 6 0 minus 2 1 minus 1 0 ये होगा 0 minus 2 minus 1 minus 3 minus 10 ये हो जाएगा minus 9। ठीक है, minus 9 आ गया, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखो एक्लोन फॉर्म बन गई। अब कुछ नहीं करना, अब एक्स वाई जेड की इक्वेशन बन जाएगी। देखो एक्लोन फॉर्म बन गई, ये तीनों जीरो का ये एक्लोन फॉर्म है, दिस इज एक्लोन फॉर्म। ठीक है, अब इक्वल पुट करना। देखो ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन बना लो सीधी सीधी। x plus y यहाँ पे x plus y plus z इक्वल टू 6, x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 6। यहाँ पे 0x है तो 0, तो माइनस 2y plus z इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पे सिर्फ z वाला है, माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 9। यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे z की वैल्यू आएगी, इस वाली इक्वेशन से z की वैल्यू आएगी z इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब z की 3 आ गई तो इसमें पुट कर देंगे, तो इसकी आ जाएगी माइनस 2y आ जाएगी y प्लस में 3 इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी माइनस 4, ये आ जाएगा 2। जब y 2 आ गया, z आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1, x प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल्स टू 6, फिर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू यही निकालना था। ठीक है, ये हो गया गॉस एलिमिनेशन। अब मान लो क्या होता कि यहाँ पे 0 हो जाता, कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे 0 हो जाता, कुछ भी ऐसा होता, मान लेते हैं 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब 0 होने के बाद अब क्या करते, अब तो ये चीजें होंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर 0 जब भी हो जाए और इधर नॉन जीरो, इधर 0 है और इधर वाले में नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है, ये 2, वो क्या है 2, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी वो क्या है 3। तो जब भी ऐसा केस होता है कि रैंक ऑफ ए लेस देन होता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से, नहीं नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, हाँ नॉट इक्वल टू में लेस देन हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू लिख देते हैं। तो दो केस बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, ग्रेटर होगा नहीं, ग्रेटर हाँ ग्रेटर बनते ही नहीं है, स्मॉलर होगा, ग्रेटर है स्मॉलर। ग्रेटर वाले में आपका वो होता है नो सॉल्यूशन आएगा, और लेस देन वाले में देखो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ए या तो लेस देन रैंक ऑफ ए रेशियो बी है, या रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए रेशियो बी है। ठीक है, तो जब रैंक ऑफ ए लेस देन होगी रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ ये नो सॉल्यूशन देगा। अब देखो इसमें देख लो, छोटी है, नो सॉल्यूशन देगा, दूसरी कर लो, नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और अगर रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए रेशियो बी है, ये वाला केस करना है, इसमें चेंजेस इस वाले केस के हिसाब से, नीचे वाले के हिसाब से, कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड कौन सी, ये वाली? हाँ तो रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए रेशियो बी, ऐसा हो जाएगा, वैसे देखना पड़ेगा ना, ऐसा होगा ही नहीं। अगर जैसे यहाँ पे भी 1 हो गया तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। तो हम इसी को कंसीडर करते हैं, एक इसी को कंसीडर करते हैं लेस देन वाले को। तभी तो हमें सिर्फ ये नहीं लिखना, हमें लिखना ये रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तो नो सॉल्यूशन। ये वाला पॉसिबल ही नहीं। अगर भाई इसकी रैंक ही ग्रेटर है तो इसकी तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि बड़ी मैट्रिक्स ही तो है। अगर यही रैंक हो गई तो ये तो चाहे 0 भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, रैंक तो सेम ही रहेगी। अगर मान लो 0 भी हो गई तो रैंक तो सेम ही रहने वाली है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान में ये रखना है, जब भी यहाँ पे 0 हो जाए, ये देखो 0 हो गई, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये नो सॉल्यूशन देगा। व्हाट इफ यहाँ पे भी 0 हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंक तो सेम है दोनों की, रैंक ऑफ इनफिनिट में सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम के। किसके? ए के कॉलम, 3 कॉलम है, उससे कम है ए के, ठीक है ना, ए के कॉलम के नहीं इनफिनिट ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक कब होता है, जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। और किसकी इक्वल होती है, एन की इक्वल होती है, तब यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। इसका यूनिक है, इसका इनफिनिट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू, यूनिक में तो जो अभी आई, अभी जो आई वो थी यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इनफिनिट में कैसे आएगा, अब जैसे ये वाला इक्वेशन मान लेते हैं, यही बन गई, ये इक्वेशन बन गई, तो इनफिनिट में सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे। देखो यहाँ भी इक्वेशन बनाओगे आप, x प्लस में y प्लस में z इक्वल्स टू 6, यहाँ आएगा माइनस 2y प्लस में z इक्वल टू माइनस 1, यहाँ तो 0 0 0 हो गया सिस्टम। तो क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी माइनस 1 माइनस z अपॉन में माइनस 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस में z अपॉन में 2।
y तो z के फॉर्म में आ गया। हाँ अब इस y को उठा के हम यहाँ पर करेंगे, तो x प्लस में 1 प्लस में z अपॉन 2 प्लस में z इक्वल्स टू 6। तो ये भी ऑटोमेटिकली जाके क्या आएगा, z की फॉर्म में ही आने वाला है। x इक्वल टू 6 माइनस तो z की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, तो यहाँ पे x y z, तो z ही रहेगा, हाँ। z की तो वैल्यू नहीं है, और ये तो y दोनों को भी हम z z की फॉर्म में लिख देंगे और x को भी हम z की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता ही होगा कैसे, z में कुछ भी पुट करते जाओ नए नए सॉल्यूशन आते जाएंगे। कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है सिस्टम, तो अब कितने भी सॉल्यूशन आते जाएंगे, z में 1 पुट कर दे तो अलग, 2 कर दो अलग, 0 कर दो अलग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी ही नहीं इनफाइनाइट वाले में, नो में तो किसी की भी नहीं आने वाली है, और यूनिक में सिर्फ एक ही आएगी। यूनिक में निकालनी है हमारे इनफिनाइट में z की फॉर्म में छोड़नी है, दो सॉल्यूशन में जरूरत ही नहीं निकालनी। यूनिक में तो निकालनी पड़ेगी ना, हां यूनिक में निकालनी पड़ेगी, इनफिनाइट में ऐसे निकालनी ऐसे निकालनी, और और उसमें जीरो जरूरत से नहीं है। निकालनी जरूरत हाँ। नहीं है। बस ये है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब हम करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड, जॉर्डन एलिमिनेशन। उसमें कितना करेंगे? रो ऑपरेशन नहीं है तो ओके, इसको तो समझ में आ गया। अगर वो पेपर में स्पेसिफिक करके बोले गॉस तो एलिमिनेशन उसी से करना फिर उसी से करना, फिर हमें वो नहीं करना। हाँ। अगर वो बोले नॉर्मल फॉर्म बनानी है हाँ तो बस नॉर्मल फॉर्म, फिर हम कॉलम मेथड और कोई भी नहीं नॉर्मल फॉर्म बनानी तब तो कुछ भी कर लो। हाँ, रो कॉलम, रो भी लगा लो, कॉलम भी लगा लो। लेकिन अगर उसने बोला है कि ए इनवर्स निकालो किससे, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से, अब हम करेंगे। हमारे नॉर्मल फॉर्म में यही तो स्टेप होते हैं, बस नीचे का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, बस यही तो होता है। हाँ यही होता है, वो नॉर्मल फॉर्म में यही होता है, लेकिन उसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं और रो रिडक्शन भी कर सकते हैं। रो ऑपरेशन हाँ ये तो एलिमिनेशन है, इसमें तो रो करा हमने, अगले वाले जॉर्डन में भी हम सिर्फ रो करेंगे। अभी करके देखते हैं, इसी को करते हैं उसी से। ये मैट्रिक्स सीख लो। हाँ ये जॉर्डन, यहाँ गॉस जॉर्डन लिख देते हैं, बाकी सब सेम है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन हटा दो। नहीं यही है, यही है। अच्छा यही होता है। हाँ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, यही नाम होता है इसका पूरा। अब इसको कहते हैं आर डबल आर ई एफ, यानी रिड्यूस्ड रो एक्लोन फॉर्म। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। जैसे इसकी मैट्रिक्स बन गई, डायरेक्ट बना लो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ भी कैसे बनते हैं, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो या निकालो ए इनवर्स यूजिंग दिस मेथड। ए इनवर्स निकालो यूजिंग दिस मेथड, तो दोनों काम कर सकते हैं। हम पहले ए इनवर्स निकाल के देख लेते हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको ए डॉट आई लिखना है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिखोगे 1 1 1 1 माइनस 1 2 3 1 1 और डैश, फिर यहाँ पे जितने की है उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी है, वहां पे कुछ भी होता रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इस वाले पोर्शन को। तो वहां जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वो टोटल में लगेंगे एक तरीके से। तो वो करके देखते हैं अभी। देखो जैसे कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पहले R2 में लगा दी। पहले हम क्या बनाना है, एक्लोन फॉर्म बनाना है। पहले ये 0 करो, ये 0 करो, ये 0 करो, फिर ये 0 करो, ये 0 करो, ये 0 करो, तो फिर इसको 1 1 में हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, कुछ माइनस में आ रहा है तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर जब लेकिन सारे करना रो से ही है, रो से ही करना है। अब जैसे हम करते हैं, किसको करें सबसे पहले, इसी को करना है जिसका हम 1 सबसे R2 पहले हम लगाते हैं। इसको कर लेते हैं, किसको, R2 को इन दोनों को कर लेते हैं 0 लगातार। R2 यहाँ पे आएगा R1 R2 gives R2 माइनस R1 और R3 minus 3 R1 R3 माइनस 3 R1। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के आएगी ये सिमिलर होगी, इसकी सिमिलर मैट्रिक्स। अब सब में लगेगा ये, देखो R2 में पहली वाली सेम रहने वाली है, 1 0 0। दूसरी में चेंज आ रहा है 2 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 1 0 माइनस 0 0, सब में चेंज होता है। ऐसे R3 माइनस 3 R1 3 माइनस 3 into 1 0 1 माइनस 3 into 1 माइनस 2 1 माइनस 3 ये माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1। ठीक है, 1 माइनस 3 into 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हम लगाना है इसको 0 बनाना है, इसको माइनस ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको R3 माइनस कर देते हैं। R3 gives R3 minus R3 gives R3 माइनस R2, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी, इसको छोटा कर दो ना, ये सारी मैट्रिक्स को
ब्लू वाले, हाँ इसको छोटा कर देते हैं। फिर उधर ही आ जाएगा हमारा सारा 1 1 ऑटोमेटिक नहीं 1 0, ये तो वही है ना अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स। 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3 1 1। तो यहाँ तक पहुंच गए। अगली मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास R3 माइनस R2 मतलब 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस माइनस 2। ये बन जाएगी आपके पास। और ये ऊपर वाली सेम रहने वाली है 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2 1। यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 2 माइनस 2, ये होगा 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 आएगा माइनस 2 0 माइनस 1। 1 ये हो गया 1। अब ऊपर अब कौन से, अब देखो ये तीनों जीरो बनाने हैं अब। हाँ तो इन तीनों को जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 1 वाली को इससे करेंगे, ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई और ऐड थर्ड वाली से। देखो पहले को हम इससे करो, देखो हम पहले इधर से करेंगे ना, इसको यूज कर सकते हैं हम हाँ। दोनों के लिए। इन दोनों के लिए पहले इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं लास्ट वाले को। R2 तो R2 gives R2 पहले 3R2 3R2 प्लस R3। R3 ठीक, और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए R1, ये दूसरे यहाँ पे ही बना देते हैं ना, साथ साथ ही बना देते हैं। R1 gives क्या होगा, इसको जीरो बनाना है। R1 प्लस 3R1 प्लस अच्छा चलो ठीक है, वो सही यही तो बात हुई, हाँ, सेम ही चीज है दोनों। तो आपके पास ये बन के आ जाएगा, नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला R1 क्या बनेगा 3R1 प्लस में R3, तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस R3 3 हाँ है ना, 3 आ जाएगा, ऊपर और 3 आ जाएगा। यहाँ 3 प्लस 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे 3 प्लस में माइनस 2, देखो 3 इंटू 1 प्लस में माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 1। ऐसी सेम किया जाएगा ऊपर माइनस 1, किया जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 चेंज हो गई, लास्ट वाली चेंज हो रही नहीं है अपनी। दूसरी वाली कैसे चेंज होगी, इसके हिसाब से चेंज होगी 3R2 3 0 0 क्या हो गया, तो 3 2 6 माइनस 6 हो गया ना। इसको कर रहे हैं हम ऐसे घूमना, R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये रहा। हाँ ठीक है, R2 में लगा रहे हैं 0। अब ये 3 1 जा 3 प्लस में R3, तो ये 0 हो गया। तो 0 हो गया। 3 into this माइनस 3 इनटू प्लस माइनस 5, तो ये माइनस 5 हो गया। ये हो गया आपका माइनस अगला बताओ -4 3 into 1 3 प्लस में, प्लस है माइनस है, ये तो प्लस हुआ ना, इधर तो माइनस है, हाँ तो 3 हाँ तो ये +2 2 हो गया। अब ये 3 0 0 प्लस में 1। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ये 0 के 0, अब हमें ये 0 करना है। इसको 0 करने के लिए ये वाली रो यूज कर सकते हो, क्योंकि 0 0 इधर है, हाँ इसको कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें करते समय ये 0 वापस नॉन जीरो ना बन जाए। हाँ, ऐसी रो यूज करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है और वो कर देना है R तो R2 नहीं R1 बनेगा ना, यहाँ 0 करना है। R1 gives R1 2R2 plus R2 2R1 प्लस में R2 तो ये बन जाएगा 2R1 2 3 6 ये हो जाएगा 0, ये 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहने वाला है। 0 0 माइनस 3, और इसको कर लेते हैं 2R1 प्लस में 8, तो कितना आ जाएगा -3। 2R1 -2 प्लस में 0, 2 1 जा 2 प्लस में 1 3 -5 2 1 -2 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 1 चाहिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 1 चाहिए। इसको 6 तो से इसमें क्या करोगे? 1/6 से R1 gives 1/6 R1, हाँ दूसरा भी कर दो R2 gives 1/-6 R2, और फिर R3 gives -1/3 इनटू में R3। तो ये सारे बन जाएंगे, जो साइड आएगा वो इनवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 0। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 0 1 0 0 0 1। अब साथ साथ करते रहना है। ये 1/6 R1 पे लगाना है, यानी -3/6 0 3/6 साइड लिख देते ना, हाँ, तो आएगा -1/2 आएगा, -1/2 1/2 यहाँ 1/2। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आएगा -5/2 5/6 5/6 तो 5/6 ये ये आएगा आएगा 1/3 -1/3। -1/3। अब -1/6
या फिर आ जाएगा -2/3 हाँ माइनस 1/3 3 और 1/3 और -1/3 -1/3 हाँ। तो ये हो गया आपके पास इनवर्स। बस आपको डायरेक्ट लिखना है A इनवर्स इक्वल टू दिस वाली मैट्रिक्स, सिर्फ ये वाली लिखनी है, ये 3 × 3 वाली इधर वाली, ठीक है। ये इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे बोला फाइंड A इनवर्स, तो ऐसे निकालना होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई सॉल्यूशन भी निकालने, एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसी से निकल जाएगा। क्या अगर दोनों एक साथ बचे तो दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, नहीं करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हमने बी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। ए इनवर्स के लिए यहीं तक करना पड़ेगा, उसके बाद अगर सॉल्यूशन पूछा है तो दोबारा करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये ए इनवर्स का है, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई जेड। देखना है तो लिख लो। बी वाला हमने कैसे करा था, एक सेकंड, अरे इस वाले मैट्रिक्स में हमने बी रखा था ए, तो ए अब बी आएगा पहले, अभी ए रेशियो आई है, हाँ अब अब ए रेशियो बी आ आएगा। जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। अब ये हाँ फिर रेशियो उसे इक्वेशन फॉर्म बना, हाँ ठीक है याद आ गया। उसमें भी यही फॉर्म बनानी है, यही। बस वहां पे 1 1 नहीं बनाएंगे हम, हाँ यहीं पे अटक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। और यहाँ जो आएगी बी उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा। वन आई लगा देंगे तो हमारी इनवर्स आ जाती है, और हाँ। सेम वाई लगा दें तो बी लगा देंगे, बी लगा हमारे देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ तो जाती अभी है। उसी को करते हैं। अब यहाँ पे हम आई की जगह लगाएंगे बी। ये रेशियो 1 1 1 1 -1 2 3 1 6 5। सेम ऑपरेशन लगेंगे सारे, तो इनके साथ लगेंगे हम ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, इसको जीरो बनाते हैं, 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 जो भी आएगा कंपेयर करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। ऊपर वाले सारे बनाने की सारे जरूरत नहीं मिला है, जरूरत नहीं है ऊपर वाले को बनाने की, जीरो किसको? ऊपर वाले को ए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया हमने। हाँ लेकिन अगर ऐसे बोल दिया गॉस जॉर्डन बनाओ तो इसी से करना तो पड़ेगा फिर ना। तो पूरा जीरो ना। वैसे तो उससे कर सकते हैं, वो तो फिर वही हो गया ना गॉस एलिमिनेशन। हाँ। जॉर्डन से बोला तो ये भी जीरो बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, और ये तो है ही। यही दिक्कत, यही भूल हो जाएगी मतलब पेपर में कि जॉर्डन बोला। जॉर्डन में मतलब समझ लो, देखो जुड़ गया, देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड, हाँ तो हमें इतना काम करना है। अब उसमें एक वर्ड और जुड़ गया जॉर्डन, इसका मतलब फालतू काम करना है, ऐसे याद रख सकते हो। भाई छोड़ दे इंस्टा, इंस्टा क्या चला रहा है। तो R2 gives R2 minus R1 और R3 gives 3R1 minus R3। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं हम इसको, R3 minus 3R1। तो आपके पास हो जाएगा ये 1 1 1 6 1 -1 0 -1 -2 2 -1 माइनस, ये बना जाएगा 5 -6 -1। ऐसे ही आएगा 3 R2 R3 3 -0 1 -2 1 -2 8 -24 ना, कितना होगा ये 8 -24 16 8 -24 3 6 जगह कितना होता है, 18 होते हैं भाई। अब इसको जीरो बना लो, इसको जीरो बनाने को भी काम। माइनस कर देंगे R2 को, सॉरी R3 को R2 से 1 1 1 6 -1 0 -2 1 -1 0 0, फिर आपका आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा आपका 9 -9। तो ऊपर वाले को जीरो बनाएंगे सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो यहाँ लगेगा ये सब सिमिलर है। तो इसी से यूज करना है, R3 से। R1 gives R1 3R1, उसमें R3 3R1 प्लस R3, दूसरा हो गया R2 gives 3R2 प्लस में R3, तो आपके पास आ गया 1 3R1 3 3 0 3 3 0 आएगा 3 6 18 18 प्लस 9 आएगा आपके पास 9 8। अब R2 की 3 R2
0 नीचे तो सेम ही आएगी 3 2 just 6 3 1 3 0 -3 और प्लस में 9 तो माइनस। ठीक है, अब आपको ये 0 करना है तो इसको इन दोनों को ले लो r1 r1 gives 2r1 plus r याद आएगा 6 0 0 2 9 से 18 प्लस में 12 6 हम सब सेम है। ये पिछली वाली भी यही आई थी हमारी साइड, सेम चीज थी। अब क्या करना है बस x y से जो देखो x 6x x की पोजीशन पे इक्वल टू 6 तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब करेंगे यहाँ पे हम ये आ गया आपका y की वैल्यू 2 -6 y इक्वल्स टू -12 तो y y आ गया इक्वल्स आपके टू पास 3 y इक्वल्स टू 2 2 आ गया। ऐसे ही आएगा -3 z इक्वल टू -9 तो z इक्वल्स टू 3 तो तीनों इक्वेशन आ गई डन, तीनों वैल्यू आ गई। तो इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लगाएगा अगर इसकी प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चन लगाए जाए क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस होगी तो आदत पड़ जाएगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वेक्टर स्टार्ट करो। हाँ